हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को लगा बड़ा झटका। 2 दिन में 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। शाहबाद से विधायक रामकरण काला और दोहना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीते 24 घंटे के अंदर यह तीसरा इस्तीफा है। इससे पहले शुक्रवार को उकललाना के विधायक अनूप धनक ने इस्तीफा दे दिया था। सूबे में 1 अक्टूबर को ही एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में भगदड़ मची हुई है। जेजेपी से पिछले 2 दिन में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण का नाम शामिल है। बता दें कि हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी की जो जिम्मेवारियां थी, हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना इस्तीफा लिख दिया। भी हमें जो भी जिम्मेवारियां उससे भार मुक्त कर दिया जाए। और जो समय पिछले 5 साल हमने एक साथ पार्टी में काम किया है और साथ में सरकार के सहयोगी के रूप में रियासत में जो समय काम करने का विधायक और मंत्री के रूप में मिला, परिस्थितियां ऐसी थी और आज की परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। इस कारण हमने अपनी जो जिम्मेवारी थी उससे इस्तीफा दिया। आगे की रणनीति क्या? टोहाना की जनता और हमारे जो संगठन के साथी हैं और जो हमारी कमेटी है वो ये तय करेगी। तो इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या लगता है कि आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर या कोई पार्टी की कोई? देखिए, मैं पहला चुनाव आजाद कैंडिडेट के रूप में लड़ा था। मुझे सम्मानजनक वोट दिए लोगों ने, लेकिन चुनाव में नहीं जीत पाया था। और मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। एक देशभक्त परिवार में जन्म होना, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हम आगे बढ़े हैं। एक संगठन खड़ा हुआ और वो संगठन है जिससे काम कर रहा है। दूसरा चुनाव भी मेरी जनता, टोहाना की जनता ने लड़ाया था। जो जिम्मेवारी मुझे एक सोशल वर्कर के रूप में हमारे परिवार को परमात्मा के आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों के कहूँगा शिक्षा के वजह से मिली, वो हमने निभाने का काम किया, आज भी हम कर रहे हैं। वैसे जेजेपी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेजेपी के 10 में से 7 विधायक पार्टी को छोड़ सकते हैं, जिनमें से 4 इस्तीफा दे चुके हैं। नारनौत से विधायक रामकुमार गौतम शुरू से ही पार्टी के विरोध में रहे हैं। वहीं जेजेपी के 2 विधायक राम निवास सूरजखेड़ा और जोगीराम सिहाग के खिलाफ पहले से ही सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दे रखा है। इन दोनों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था। ऐसे में अब पार्टी में खुद दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा ही पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल सूबे की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे और पार्टी 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर रही। दुष्यंत चौटाला की नई नवेली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1% से कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। 7 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 46 सदस्यों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। नतीजे के बाद बीजेपी ने जेजेपी, हरियाणा लोकहित पार्टी और निर्दलीयों के साथ समर्थन से सरकार बना दी। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी से गठबंधन तोड़कर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।